भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर आज ईडी पहुंची। सौरभ के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापा मारा। सुबह सुबह एक साथ तीनों शहरों में मारे गए छापों में कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया जा रहा है। और अभी तक चल रही छापे में हैरानी की बात यह रही कि ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची और घरों के दीवारों और फर्श की आधुनिक उपकरणों की मदद से जांच की। सौरभ के घर और ठिकानों पर इस तीसरी जांच एजेंसी ने ये छापे क्यों मारे और इन छापों में क्या कुछ मिला है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 3 शहरों में ईडी के छापे। आरटीओ का महज पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा मामले को लेकर लगातार सौरभ शर्मा के काले कारनामे। सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक फरार है, लेकिन जहां भी होगा चैन से सांस नहीं ले पा रहा होगा। पहले तो लोकायुक्त ने नींदें उड़ाई, अब ईडी ने चैन छीन लिया है। ईडी की टीम ने सुबह सुबह भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में ताबड़तोड़ छापे मारे। भोपाल में सौरभ के घर, स्कूल, निर्माणाधीन बिल्डिंग और उसके करीबी शरद जायसवाल के घर छापे मारे गए। ग्वालियर में सौरभ की कोठी पर दबिश दी गई। सौरभ के दोस्त चेतन गौर के घर भी दबिश दी गई। जबलपुर में सौरभ के साले के नाम से निवेश भी खंगाले गए। सबसे पहले बात भोपाल की करते हैं। अरेरा कॉलोनी E7 स्थित मकान नंबर 78, 657 समेत 1100 क्वार्टर स्थित जयपुरिया स्कूल में ईडी अधिकारियों ने जांच की। माना जा रहा है कि सौरभ अपना सारा नेटवर्क यहीं से चलाता था। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा कि MP 07 की यह गाड़ी है जिसका ग्वालियर कनेक्शन कहा जा रहा है। ये गाड़ी जब से छापेमार कार्रवाई हुई है सौरभ शर्मा के यहाँ, उसके बाद से ही ये सौरभ शर्मा के ऑफिस जयपुरिया स्कूल के बाहर खड़ी है। सुबह होते ही ईडी अधिकारी जब आए तो साथ में मेटल डिटेक्टर भी था, क्योंकि पहले सौरभ के घर से टाइल्स के नीचे 2.5 किलो चांदी मिली थी। इसीलिए अब दीवार, टाइल्स, फर्श की मेटल डिटेक्टर और आधुनिक उपकरणों से जांच की गई। अधिकारियों ने ताले भी तोड़वाए। ताले खोलने के लिए क्या कुछ किया आपने? कितने ताले तोड़े? 3। सौरभ शर्मा के एक नहीं बल्कि कई ठिकाने निकलकर सामने आ रहे हैं। घर के अलावा अब तक जयपुरिया स्कूल पता था, लेकिन अब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का भी पता चला है। इस प्रकार से सूचना मिल रही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास यानी सौरभ शर्मा जहां पर नया ठिकाना बनाने वाला था, जहां से काम शुरू कर दिया था, वहां पर कल देर शाम ये वाईफाई जो आधुनिक तरीके का जो कैमरा है वह लगाया गया है। भोपाल में सौरभ के करीबी शरद जायसवाल के घर भी ईडी ने दबिश दी। ये जांच ग्वालियर तक भी पहुंची और विजयनगर स्थित सौरभ शर्मा के पैतृक मकान पर दबिश दी गई। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ गए। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर R.K. शर्मा ये सौरभ शर्मा के पिताजी हैं। ग्वालियर में जो सौरभ शर्मा का जो पैतृक मकान है वहाँ पर लगातार जो जांच और जो कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है। बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में दबिश का SP तक को पता नहीं था। वहीं सौरभ के पैतृक घर के पड़ोसी खुद रिटायर्ड DSP हैं, जिन्होंने सौरभ को देखा जरूर, लेकिन ये अंदाजा तक नहीं था कि भोले चेहरे के पीछे काली कमाई का मास्टरमाइंड छिपा है। सौरभ शर्मा 5 साल से भोपाल शिफ्ट है। यहाँ कभी शादी वगैरह, फंक्शन वगैरह में आना जाना था उसका। बाकी लड़का बढ़िया था, सज्जन लड़का था, बोलचाल बातचीत सब बढ़िया था उसका। होता है बंदूक किसी की, कंधा किसी का, कारतूस किसी का। ये कहानी सौरभ के संग में हुई है। मम्मी को देखा है मैंने, मम्मी कुत्ते वगैरह की सेवा करती रहती हैं, गाय वगैरह को ये सेवा करती रहती हैं। यहाँ पे काफी कुत्ते पाल रखे हैं, 10-12 कुत्ते हैं घर में। अब आप इस घर को भी देखें, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है माँ उमा निवास। यानी जबलपुर में भी आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल ने अपनी मां के नाम एक घर ले रखा है, जिसमें सौरभ के रिश्तेदार रहते हैं। जबलपुर में सौरभ शर्मा का ससुराल है। ऐसे में यहाँ ईडी ने सौरभ शर्मा के साले रोहित तिवारी और जबलपुर के नामचीन बिल्डर के यहाँ छापा मारा। जबलपुर में रोहित तिवारी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, एक बड़े बिल्डर के तौर पर रोहित तिवारी को जाना जाता है। रोहित तिवारी जबलपुर में इस घर में रहते हैं जिस घर में इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। पॉलिटिकल कनेक्शन है,
पॉलिटिकल कनेक्शन होने के साथ साथ प्रदेश भर के जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि सौरभ शर्मा ने अवेरल कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी खोली थी और उस कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर का पद रोहित तिवारी को दिया था और उस कंपनी के जरिए जबलपुर, भोपाल, इंदौर समेत कई बड़े बड़े शहरों में कई बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, कई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां तैयार की गई हैं। और यही वजह है कि ईडी जब कार्रवाई सौरभ शर्मा के यहाँ कर रही थी तो उसकी कार्रवाई का दायरा बढ़कर जबलपुर तक पहुंचा। एक दिन में 3 जगह छापेमारी से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सौरभ और उससे जुड़े लोगों का काम इतना मामूली नहीं था। भोपाल से शुरू हुई जांच का दायरा दिन ब दिन फैल रहा है, लेकिन सौरभ का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इंतजार इस बात का है कि कब आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर पहले लोकायुक्त, फिर इनकम टैक्स और अब ईडी की इस छापेमारी ने साबित कर दिया कि परिवहन विभाग की कमाई से जुड़ा ये मामला बहुत गंभीर है। वैसे जांच एजेंसियों के सामने अभी बड़ी चुनौती सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की है। एजेंसियों को ये तो पता चल गया है कि सौरभ दुबई से लौट आया है, मगर वो कब पुलिस के सामने पेश होगा, इसका इंतजार हो रहा है।